संस्था न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकार, इच्छापत्र एवं तलाक, विवाह, कंपनी, कानूनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधित प्रकरणों एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 की आवश्यकता निर्देश एवं विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षकरण एवं परमादेश निषेध, उत्प्रेक्ष तथा अधिक पृष्ठ के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। पहला, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा, दीवानी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबंध हो। पांचवा, उच्चतम न्यायालय पेटेंट एवं डिजाइन, उत्तराधिकार एवं भूमि प्राप्ति एवं दिवालियापन और संरक्षणता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। तीसरा, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसे लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन है वह विधि के किसी सार्वभौमिक प्रश्न से संबंध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या उसे निपटारा स्वयं कर देता है या विधि के संबंध प्रश्न को निपटारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। चौथा, प्रशासकीय अधिकार। उच्चतम न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति एवं छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। नोट: उच्च न्यायालय राज्य के अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची के संबंध में विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। लोक अदालत कानूनी विवादों में मैत्रीपूर्ण समझौता के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्रकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 के द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुक्केबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों से लंबित सभी कानूनों विवाद मैत्रीपूर्ण समझने के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतों मुकदमा दायर करने के पूर्व भी यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ये दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई है। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के दावों पर विचार कर सकती है। नोट: दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इनमें एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम एवं राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT कैट का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इनमें 16 उपाध्यक्ष, 49 सदस्य। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। नोट: मुख्य न्यायमूर्ति एवं LH दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था।
पहला ऑडी अल्टीमेट पार्टिमेंट ऑडी अल्टीमेट पार्टेन यह लैटिन कहावत यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति बिना सुनवाई के दंड घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरा ओ ऑत्रेफा एक्टिवा ऑत्रेफेटुआ यह एक प्रतिवादी की याचिका है जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है, उसे बरी कर दिया जाए। तीसरा नॉन बिस इन आइडेम नॉन बिस इन आइडेम इसका मतलब है कि एक ही के बारे में दो बार नहीं है। सिद्धांत कहता है कि किसी को एक अपराध के लिए दो बार न्याय नहीं देना चाहिए। चौथा ओपेक्वा कन्विट यह एक प्रतिवादी की याचिका है जिसमें कहा गया है कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दोषी ठहराया जा चुका है।